अच्छी खासी मालदीव की इकोनॉमी चल रही थी, लेकिन एक होता है ना कि आ बैल मुझे मार। वर्तमान समय में यही हाल मालदीव का है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने इंडिया आउट कैंपेन से चुनाव तो जीत लिया, लेकिन भविष्य में इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, इसका जरा भी अंदाजा मोइज़ू को नहीं था। जोश में मोइज़ू ने भारत के खिलाफ जमकर एक के बाद एक फैसले लेने शुरू कर दिए। आपको बता दें कि मालदीव की परंपरा तोड़ते हुए मोहम्मद मोइज़ू ने पहली यात्रा भारत की न करके टर्की और चीन की यात्रा करने को प्रेफर किया। फिर इसी लगातार मालदीव के 3 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर टिप्पणी करके आग में घी डालने का काम कर दिया। फिर क्या था, इतना सब होने के बाद रिएक्शन तो सामने आना ही था। देश विदेश में बैठे भारतीय लोगों ने पूरे मोर्चे को संभाल लिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बॉयकॉट मालदीव का जमकर ट्रेंड चलाया। इससे मालदीव सरकार के भी होश उड़ गए। कुछ नेशनलिस्ट भारतीय हैकरों ने मालदीव की गवर्नमेंट साइट्स को भी हैक कर लिया था। भारत की कुछ ट्रेवल एजेंसीज ने मालदीव के लिए सारी बुकिंग कैंसिल करनी शुरू कर दी थी। आपको बता दें कि मोदी जी ने लक्षद्वीप टूरिज्म को तो प्रमोट किया ही था, लेकिन मालदीव ने ये हरकतें करके लक्षद्वीप टूरिज्म को और भी ज्यादा बूस्ट कर दिया। जो लोग लक्षद्वीप के बारे में पहले नहीं भी जानते रहे होंगे, उसके बाद वो लोग भी जानने लगे। लेकिन इसके बाद मालदीव के टूरिज्म की कमर टूट गई और मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री धराशायी हो गई। लेकिन अब जो मालदीव से खबर निकल कर आ रही है, इस खबर का आना भी लाजमी है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने कहा है कि इस समय उनका देश कर्ज में डूबा हुआ है और खराब आर्थिक हालात से जूझ रहा है। मोहम्मद मोइज़ू ने कहा है कि उनको देश की खस्ता आर्थिक स्थिति पूर्व सरकारों से विरासत में मिली है। ऐसे में वे अर्थव्यवस्था के बारे में वह जनता को गुमराह नहीं करना चाहते। फिलहाल आर्थिक स्थिति सही नहीं है और देश पर भारी कर्ज को देखते हुए इस समय कोई नया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया जा सकता। मोइज़ू ने देश की इकोनॉमी की एक्चुअल सिचुएशन का खुलासा ऐसे समय में किया है जब उन पर रुके हुए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को शुरू करने का दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन सच्चाई तो सबको पता है। आपको बता दें कि चीन के दम पर भारत से पंगा लेने वाला मालदीव चीन की कर्ज के जाल में फंसता ही जा रहा है। हालात ये है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने खुद संसद में कहा है कि वे नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम नहीं चला सकते क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति डामाडोल है। इसी बीच कर्ज के बोझ से दब रहे मालदीव को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने भी कड़ी चेतावनी दे दी है। चीन से अरबों का कर्ज लेने वाले मालदीव को IMF ने लोन संकट को लेकर अलर्ट किया है। द हिंदू की रिपोर्ट्स के अनुसार चीन और मालदीव की बढ़ती नजदीकी के बीच IMF ने मोइज़ू एडमिनिस्ट्रेशन को डेब्ट क्राइसिस के प्रति आगाह किया है। चीन से अरबों डॉलर का कर्ज लेने वाले मालदीव को आगाह करते हुए IMF ने कहा है कि मालदीव को तत्काल अपनी पॉलिसी बदलने की जरूरत है। IMF ने कहा है कि भारत के साथ तनावपूर्ण रिश्तों के बीच मालदीव ने चीन से अरबों रुपए उधार लिए हैं। ऐसे में हिंद महासागर में रणनीतिक अहमियत वाले इस देश को तत्काल अपनी नीतियों पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। मोइज़ू ने मालदीवियन सिटी गरेधु में कहा है कि केवल गवर्नमेंट डेब्ट ही नहीं बल्कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की उधारी भी बहुत ज्यादा है। मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को उसके ट्रू मीनिंग में लाने के लिए ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं वास्तविकता पर विचार किए बिना पहले की तरह ही बढ़ता रहूंगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो परिणाम दे सके। मुझे लगता है कि अगले 2 महीने सबसे कठिन होंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण समय है। जुलाई के बाद यह बहुत आसान हो जाएगा। हम इनकम जनरेट करने के लिए आवश्यक काम अभी से शुरू कर रहे हैं। मोहम्मद मोइज़ू ने कहा है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हम लोन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं और अधिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाना चाहता हूँ, लेकिन बजट की वजह से हम सभी रुकी हुई परियोजनाओं को शुरू नहीं कर सकते हैं और एक साथ नए प्रोजेक्ट्स को भी शुरू नहीं कर सकते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा है कि हम लोगों से यह नहीं कह सकते हैं कि वह एक ही समय में सभी के रिक्वेस्ट को पूरा करेंगे। जो अर्थव्यवस्था हमें विरासत में मिली है वह खराब स्थिति में है। कर्ज के स्तर के कारण हमें उपाय करने की जरूरत है। हमने इसे ठीक करने के लिए कड़ी मेहनत शुरू कर दी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मालदीव की वर्तमान समय में जो भी हालात है वो भविष्य में मोइज़ू के रहते और भी बदतर हो जाएंगे। मालदीव अगर चीन के चक्कर में पड़ा रहा तो श्रीलंका पाकिस्तान जैसे उसका भी यही हाल होगा। जैसे पाकिस्तान को लोन चुकाने के लिए दूसरे देशों से लोन लेना पड़ रहा है। IMF ने मालदीव की अर्थव्यवस्था की समीक्षा करने के बाद कहा है अगर मालदीव महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव नहीं करता है तो देश का ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट और पब्लिक डेब्ट अधिक बने रहने का अनुमान है। बता दें कि मालदीव की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है। ऐसे में जब कोरोना काल खत्म हुआ तो बड़ी मुश्किल से मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री पटरी पर आई है। लेकिन भारत से पंगा लेने के बाद भारतीय पर्यटकों ने मालदीव का बॉयकॉट कर दिया है। इसके बाद से ही मालदीव में पर्यटकों की संख्या में कमी होने लगी और श्रीलंका आगे निकल गया। मालदीव की इकोनॉमी का 1/3 हिस्सा पर्यटन से आता है। इसके बावजूद देश चलाने के लिए उसे चीन से अरबों डॉलर का कर्ज लेना पड़ा है। IMF ने कहा है कि योजनाबद्ध तरीकों से एयरपोर्ट एक्सपेंशन और होटलों की संख्या में बढ़ोतरी से मालदीव का आर्थिक विकास तेज हो सकता है। IMF ने कहा है कि अनसर्टिनिटी तो तब भी बनी रहेगी। मालदीव पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ने का खतरा है।
वर्ल्ड बैंक के मुताबिक मालदीव के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 2021 में एक्सेप्ट किया था कि उसके पास $3 बिलियन से अधिक एक्सटर्नल डेब्ट है, जिसमें इसका 42% हिस्सा अकेले चीन का है। वहीं मालदीव में इंडिया आउट जैसे एंटी इंडिया कैंपेन की शुरुआत करने वाले पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मालदीव के 3 डिप्टी मिनिस्टर्स के अपमानजनक टिप्पणियों के कारण भारत के साथ लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंध खराब हो गए हैं। मंगलवार की रात पीपल्स नेशनल फ्रंट कार्यालय में एक सभा में बोलते हुए यामीन ने दावा किया है कि मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाने के लिए इंडिया आउट आंदोलन शुरू करने के बावजूद उनका भारत के प्रति कोई पर्सनल ऑब्जेक्टिव या शत्रुता नहीं है। इवेन अब बदले हुए अब्दुल्ला यामीन ने यहाँ तक कह दिया है कि इस हद तक कि हम स्वीकार नहीं कर सकते कि रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर बैठे 3 लोगों ने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और अपमानजनक टिप्पणियां की, जिसे भारत सरकार कभी स्वीकार नहीं कर सकती। यामीन ने भारत के खिलाफ व्यक्तिगत हमलों से खुद को दूर रखने की कोशिश की और इस बात को फिर से दोहराया है कि इंडिया आउट कैंपेन का एकमात्र उद्देश्य मालदीव के क्षेत्र से भारतीय सैनिकों को हटाना था। लेकिन अब अब्दुल्ला यामीन जो कुछ भी कहें, पर नफरत का बीज तो उन्होंने ही बोया है। उन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर उनके लोगों ने मालदीव के लिए इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि यामीन भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में जेल की सजा काट रहे हैं। चुनाव में यामीन के समर्थन वाले गठबंधन की जीत के बाद उन्हें जेल से निकालकर घर में नजरबंद कर दिया गया है। वह मालदीव में इंडियन आउट कैंपेन के इनिशिएटर रहे हैं। हालांकि उनकी सरकार के दौरान ही मालदीव दूसरे भारतीय हेलीकॉप्टर और डॉर्नियर विमान को स्वीकार करने पर सहमत हुआ था। यामीन के 2016 में भारत की अपनी ऑफिशियल विजिट के दौरान दोनों देशों के बीच डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन हुए थे। लेकिन अब्दुल्ला यामीन को चीन समर्थक नेता माना जाता रहा है। उन्होंने अपने कार्यकाल के आखिरी वर्ष में भारत के साथ जमकर दुश्मनी मोल ली थी। अब्दुल्ला यामीन ने भारत से अपने हेलीकॉप्टर और डॉर्नियर विमान को वापस बुलाने की भी अपील की थी। यामीन ने अवैध तरीके से चीन को एक आइलैंड भी देने की कोशिश की थी और उन्होंने मालदीव को चीनी कर्ज के जाल में भी फंसा दिया था। और अब लगभग मालदीव का बेड़ा गर्क करने का पूरा श्रेय इन्हें ही जाता है और बची कुची कसर मोइजू ने पूरी कर दी थी। भले ही ये चाहे कितनी भी सफाई दे ले, लेकिन सच को तो कोई नहीं बदल सकता। और मोहम्मद मोइजू भी इन्हीं के नक्शे कदम पर चले हैं और भारत से पंगा लेकर मालदीव की ये स्थिति कर डाली है। तो दोस्तों, आप सभी की इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।